आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। मैं सचिन कुमार आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं कक्षा 12 के, उनका हमने पूरा अपनी तरफ से मन बना लिया है कि हम उनको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। इसलिए आज हम जो चैप्टर 2 है उसको पढ़ाने वाले हैं, विलयन। तो ये विलयन पूरी प्लेलिस्ट इसकी चलती रहेगी और हम पूरा इसका कंटेंट कवर करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया हमारी पूरी प्लेलिस्ट को देखें और पूरा वीडियो देखें। आपको पक्का ही विलेन चैप्टर समझ आएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं विलेन की। तो विलेन में बता दूं विलेन होता क्या है। जब दो या दो से अधिक घटक मिलकर किसी एक घटक का निर्माण करते हैं तब उसे विलयन कहते हैं। चाहे वो घटक गैस हो, चाहे वो घटक द्रव हो, चाहे वो घटक ठोस हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं सीधा सा, जब हम अपना शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक ग्लास है, उसमें हम पानी डालते हैं और उसके बाद उसमें चीनी डाल देते हैं और फिर घोल देते हैं। तो क्या बनता है, एकदम शरबत बन जाता है। तो ये शरबत क्या है, शरबत एक विलयन है। किसका, चीनी और पानी का। अब होता क्या है, विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। अब जैसे यहाँ पर पानी है और चीनी है, तो हम जब बनाते हैं शरबत तो क्या करते हैं, चीनी कम मात्रा में लेते हैं। जैसे मान लिया चीनी हमने 100 ग्राम ली तो हमने पानी लगभग 400 ml लिया या 300 ml लिया। तो होता क्या है, जैसे विलेय है और विलायक है, तो विलयन में जो घटक ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे अगर यहाँ बात करें तो पानी क्या है, विलायक है, क्योंकि पानी की मात्रा हम लोग ज्यादा लेते हैं। और चीनी क्या है, विलेय है। विलेय कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, विलायक ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर पानी विलायक हो गया, चीनी विलेय हो गई। अब होता क्या है कि जब हम इसकी सांद्रता निकालते हैं, अब सांद्रता क्या है, सांद्रता होती है शक्ति मतलब कि जैसे अगर हमने अपना शरबत बनाया है तो वो कितनी शक्ति का है, मतलब वो कितना मीठा है। उसी प्रकार से कि मतलब विलेय की कितनी मात्रा उसमें प्रेजेंट है या विलायक की कितनी मात्रा उसमें प्रेजेंट है, तो उसको हम सांद्रता से व्यक्त करते हैं। सांद्रता अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सांद्रता के काफी सारे प्रकार होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले विलयन के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो विलयन के प्रकार की बात करें तो अगर घटक की संख्या के आधार पर बात करें, प्रकार, तो घटक की संख्या के आधार पर द्विअंगी होते हैं। द्विअंगी मतलब जिसमें एक विलेय हो एक विलायक हो। उसके बाद त्रिअंगी, जिसमें दो विलेय हो एक विलायक हो। ऐसे ही चतुरंगी और भी होते हैं, लेकिन हमारा जो कक्षा 12 है उसमें केवल हमें द्विअंगी पढ़ने हैं, मतलब जो दो घटकों से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल विलयन के प्रकार हो गए, ये मान लिया विलायक हो गया, ये विलायक, ये विलेय, विलायक और उदाहरण। तो होता क्या है, जब ठोस, मान लीजिए कोई ठोस है और ठोस में घोला गया हो या फिर ठोस को मिलाकर विलयन बनाया गया हो, तब ये ठोस विलयन हो गया। उदाहरण क्या है, जैसे मिश्र धातुएं होती हैं। जैसे हम कोई सिक्का बनवाते हैं, मान लीजिए आपने सोना और तांबा दो को फ्यूज करके सिक्का बनवाया, तो वो क्या है, एक विलयन है, एक टाइप का विलयन है। ठोस द्रव, जब विलेय ठोस हो विलायक द्रव हो। जैसे अभी हमने बताया शरबत का एग्जांपल, इसमें क्या है, ठोस है चीनी कम मात्रा में, विलायक है पानी ज्यादा मात्रा में। तो ये शरबत हो गया चीनी का पानी में विलयन। जब विलेय ठोस हो विलायक गैस हो, मतलब विलायक ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, गैस ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो। तो इसका एग्जांपल होगा कि कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। मान लीजिए नाइट्रोजन गैस आपके पास है और उसमें आपने कपूर डाल दिया, तो कपूर क्या होगा, कम मात्रा में होगा, नाइट्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में होगी। तो क्या है, ये कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, ये क्या है, ठोस का गैस में विलयन। इसी प्रकार द्रव का ठोस में विलयन, जब द्रव ज्यादा मात्रा में हो और द्रव कम मात्रा में हो और ठोस ज्यादा मात्रा में हो। तो वो किस प्रकार से होता है, जैसे पारा होता है आपके पास, मरकरी, तो पारा लिक्विड होता है, द्रव। और जब हम पारे का अमलगम बनाते हैं, जैसे जब हम सोडियम और पारे को एक साथ मिलाते हैं तो सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है और पारे की कम। तो सोडियम क्या है, एक ठोस है, तो ये क्या हो गया, द्रव का ठोस में विलयन। इसके बाद द्रव का आप कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए पानी तेल का ले लिया आपने विलयन,
पानी अल्कोहल का, जैसे कुछ लोग जब अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो क्या करते हैं, पानी और अल्कोहल को एक साथ मिला लेते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हो गया, द्रव का द्रव में विलयन। इसके बाद द्रव का गैस में विलयन। अब जैसे द्रव विलेय है और विलायक गैस है, तो जैसे आपने क्लोरोफॉर्म लिया और नाइट्रोजन गैस में मिला दिया, फिर क्लोरोफॉर्म क्या होगा, कम मात्रा में होगा, नाइट्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में होगी। इसके बाद बात करते हैं गैस का ठोस में विलयन। तो जैसे करते क्या है हम लोग, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो मान लीजिए ये आपकी धातु की सतह है, मान लीजिए ये कोई धातु की सतह है, लोहे पैलेडियम धातु की, इस पर हमने हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करा दिया, मतलब हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं और उस पर अधिशोषित करा रहे हैं, मतलब उसकी परत पर हाइड्रोजन गैस जम जा रही है और क्योंकि हाइड्रोजन गैस इतनी क्रियाशील नहीं होती है कि वो डायरेक्ट रिएक्शन कर पाए, इसलिए हम करते क्या है, मान लीजिए ये हमने मेटल सरफेस ले ली, इस पर हमने हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करा दिया, तो एक परत के रूप में हाइड्रोजन गैस इस पर जम गई और उसके बाद इसका रिएक्शन किसी दूसरे धातु या फिर किसी दूसरे यौगिक के साथ करा दी और हमने अपना उत्पाद प्राप्त कर लिया। तो क्या हो गया, पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। इसके बाद बात करते हैं गैस का द्रव में विलयन। तो जैसे आपके पास जो पेप्सी होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें जब हम लोग वो ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, अचानक से गैस बाहर आती है, तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड बहुत ज्यादा मात्रा में है द्रव और उसमें गैस थोड़ी सी मिली हुई है, तो गैस क्या है, उसमें विलेय है, लिक्विड मतलब द्रव क्या है, विलायक है। गैस का गैस में विलयन, आपके पास मान लिया दो गैस हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, आपने दोनों को मिला दी तो क्या है, ये आपका गैस में गैस का विलयन बन जाएगा। अब हम आगे और भी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं विलयन की सांद्रता की। तो सांद्रता होता क्या है कि जो विलयन है, विलयन में कितना संगठन प्रेजेंट है विलेय और विलायक का, मतलब कितनी मात्रा में विलायक प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में विलेय प्रेजेंट है, तो उसे ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता होती क्या है, अगर सांद्रता को गुणात्मक रूप से परिभाषित करें तो विलयन तनु है या सांद्र। गुणात्मक मतलब गुण, मतलब उसका नेचर कैसा है, तनु या सांद्र। अगर तनु विलयन है तो तनु विलयन का मतलब क्या है, तनु विलयन का मतलब है कि विलेय काफी कम मात्रा में प्रेजेंट है, काफी कम मात्रा में उपस्थित है। जैसे अगर बात करें कि आपने 1 लीटर पानी लिया और उसमें केवल 5 ग्राम चीनी डाली, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो वो एक तनु शरबत हो जाएगा। अगर सांद्र की बात करें, सांद्र विलयन का मतलब विलेय काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए आपने 100 ml पानी लिया और उसमें 50 ग्राम चीनी डाल दी, इसका मतलब हमारा शरबत होगा काफी मीठा बनेगा, तो वो एक क्या है, एक सांद्र के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद मात्रात्मक रूप से, मात्रात्मक मतलब नाम से पता चल रहा है कि हम मात्रा के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। तो मात्रा के आधार पर हमारे पास वर्गीकरण करने के तमाम तरीके हैं, जैसे आपका द्रव्यमान प्रतिशत है, W/V परसेंटेज है, आयतन प्रतिशत है, मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, मोल प्रभाज है, ये सभी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सांद्रता डिफाइन करने के, तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की, ये भी एक प्रकार है। तो द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, अब प्रतिशत का मतलब अगर आपके सामने प्रतिशत कहीं आता है तो आपके सामने सबसे पहले तो 100 आ जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज जब प्रतिशत में निकालते हैं तो हमेशा हम परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर किसी ने कहा कि हमारे 90% नंबर आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से 90 नंबर आए हैं, तो प्रतिशत का मतलब सीधे सीधे 100 से होता है। तो हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत की, तो इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। अगर अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, अवयव का मतलब यहाँ पर विलेय और विलायक कोई भी हो सकता है, विलेय या विलायक, विलेय या विलायक कोई भी हो सकता है। तो अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। जैसे अगर बात करें, आपने 100 ग्राम पानी लिया, जैसे मान लिया आपने 10 ग्राम चीनी ली और आपके पास 80 ग्राम पहले से पानी था। ये पानी ml में नहीं था, ग्राम में था, आपने उसको तौला था, तो 80 ग्राम मान लीजिए आपके पास पानी था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए,
तो चीनी क्या है, विलेय है। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। तो अब ये क्या है, विलेय है। इसको हम एकदम सटीक बताते हैं आपको अच्छे से ऊपर, तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे आपके पास 10 ग्राम चीनी थी, 80 ग्राम जल था, और आपसे पूछा कि चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, चीनी का W/W परसेंटेज बताइए, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसके लिए क्या फार्मूला देखिए, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। तो सबसे पहले तो हम, ये क्या है, ये विलेय क्या है, चीनी, विलायक है जल, विलेय है चीनी, विलायक है जल। और जब हम विलयन बनाएंगे तो दोनों के क्या करेंगे, मिला देंगे। तो विलयन का टोटल कितना हो जाएगा द्रव्यमान, 10 + 80। तो टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया, 90 ग्राम। तो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, तो यहां पर लिख देते हैं, चीनी का W/W परसेंटेज मतलब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। हमें निकालना क्या है, विलेय का निकालना है। तो विलयन में जितना विलेय प्रेजेंट हो, कितना प्रेजेंट है, 10 ग्राम अपान विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना है, 90 × 100। इसको अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000/90, ये हो जाएगा 11.11%। तो ये क्या होगा, आपके पास चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसको अपनी भाषा में कैसे कहेंगे, तो ये कहेंगे कि अगर हम 10 ग्राम चीनी लें, 80 ग्राम जल लें, तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत 11.11% होगा। तो ये यहां से हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, और द्रव्यमान प्रतिशत के काफी सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, तो इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकारों की। दूसरा प्रकार है हमारे पास आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन को किससे दर्शाते हैं, वॉल्यूम V से, तो V/V परसेंटेज। सेम फार्मूला लगेगा जैसे वहां पर था कि अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान अपान टोटल विलयन का द्रव्यमान × 100। यहां पर क्या होगा, अवयव का आयतन प्रतिशत मतलब V/V परसेंटेज इक्वल टू विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन अपान टोटल विलयन का आयतन, विलयन का आयतन × 100। अब विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन अपान विलयन का आयतन × 100, ये हो गया फार्मूला। अगर एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए, एक मैं अपनी तरफ से लेता हूं क्वेश्चन, 10 ml एथिल एल्कोहल को 90 ml जल में मिलाया गया, तो जल का विलयन में आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। 10 ml एल्कोहल को 90 ml जल में मिलाया गया, तो जल का विलयन में आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, इस बार जल का निकालना है। पिछली बार हमने चीनी का निकाला था, इस बार क्या है, अब जैसे 10 ml एथिल एल्कोहल है, 10 ml एथिल एल्कोहल, 90 ml जल है,
तो 90 ml ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा विलायक। तो इस बार क्या है हमें विलायक का निकालना है, विलेय का 10 ml है। अब अगर टोटल विलयन का आयतन कहा जाए तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा विलेय प्लस विलायक, तो 10 + 90 बराबर 100 ml। तो अब हमें निकालना क्या है जल का आयतन को निकालना है, तब जल का आयतन प्रतिशत, क्योंकि आयतन प्रतिशत को चाहे हम आयतन प्रतिशत कहें या फिर V/V% कहें सेम बात है। तो V/V% क्या हो जाएगा विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन। तो जो इस बार क्या है अब हमें क्या है अवयव, विलेय नहीं यहाँ पर अवयव लिख देते हैं, अवयव हमें क्या निकालना है विलायक का निकालना है। तो विलयन में उपस्थित विलायक का आयतन, जल का आयतन तो क्या है 90, क्योंकि 90 ही तो प्रेजेंट है टोटल 100 में से, अपान विलयन का आयतन। तो विलयन कितना आ गया 10 + 90 बराबर 100 इंटू 100 कैंसिल क्या आ जाएगा 90%। तो इस प्रकार जल का V/V% कितना आया 90%। अब आगे भी और भी टाइप्स देख लेते हैं। अब आगे बात करते हैं दूसरी सांद्रता की, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हमने पिछली बार क्या बोला था, सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी सांद्रता उसमें क्या था द्रव्यमान प्रतिशत, तो हमने W/W लिखा था। दूसरे में हमने आयतन प्रतिशत लिखा, मतलब V/V लिखा, क्योंकि ये आयतन होने के बजाय ये आयतन प्रतिशत होती है। तो आयतन का मतलब है ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन। इस बार पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन, तो मतलब द्रव्यमान ऊपर रहेगा, मतलब W/ आयतन नीचे, W/V परसेंटेज। तो इस बार हम पढ़ेंगे परसेंटेज W/V। तो अगर बात करें विलयन की तो अवयव, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा अवयव का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V क्या हो जाएगा सेम विलयन में उपस्थित अवयव का, यहां पर क्या है ऊपर द्रव्यमान है W है, तो हम यहां पर आयतन के बजाय W लिख देंगे बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान अपान नीचे क्या है आयतन है, तो टोटल विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपनी तरफ से, तब अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण, मान लीजिए हमने 10 ग्राम चीनी को 100 ml जल में घोल दिया। 10 ग्राम चीनी को 100 ml यहां पर एक सुधार कर लीजिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इसमें क्या होता है, अब जैसे हमने 10 ग्राम चीनी ले लिया तो इसका तो कोई आयतन है नहीं, क्योंकि ये तो द्रव्यमान है, इसलिए यहाँ पर विलयन के बजाय विलायक का आयतन हो जाएगा। नो 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 पहले जो बता सही वही सही है, गलती हो गई थोड़ी सी। तो 10 ग्राम चीनी को 100 ml जल में घोल दिया, तब चीनी का W/V परसेंटेज बताइए। अब देखिए 10 ग्राम चीनी को 100 ml जल में घोला गया है, तो मान लीजिए हमारे पास चीनी थी एक गिलास में 100 ml, मतलब जल था हमारे पास 100 ml, अगर इसमें चीनी मिला दी तो इसके जो आयतन पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो तो 100 का 100 ml ही रहेगा। तो अगर निकालें यहाँ पर तो चीनी का परसेंटेज W/V क्या हो जाएगा विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। तो पूरा विलयन किससे बना हुआ है 10 ग्राम चीनी और 100 ml जल से, तो 10 हो जाएगा, और इसकी यूनिट लिख लीजिए चाहे ग्राम यूनिट ना लिखें तब भी चल जाएगा। अब जैसे 10 हो गया, अब अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है 100 ml, 100 इंटू 100, तो ये क्या हो गया 10%। इस प्रकार हम अपने W/V भी आसानी से निकाल सकते हैं।
अब बाकी जो बची हुई है सांद्रता, जैसे मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, पीपीएम, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और हाँ, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं अब पूरा सिलेबस लगभग 12th क्लास का सब इसी तरह पढ़ाने वाला हूं और हर एक चैप्टर का आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर अगर आप अपने सवाल पूछेंगे या फिर अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो उससे भी रिगार्डिंग आप हमारे पास क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं आपका जरूर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।